अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे भैया कि कनाडा के बदलते हुए हालात, बदलते हुए मामलात, जज्बात, कनाडा की बदलती हुई पॉलिसी, डे बाय डे नई 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 चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने सोचा कुछ पॉइंट्स निकाले, मैंने मैंने उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे। तो मैंने चलो उसके ऊपर हम आपसे कुछ बातचीत करते हैं कि क्या कैनेडियन गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर साहब क्या करने जा रहे हैं, क्या चीज़ें होने जा रही है। बेसिकली इन सब का जो असर होगा वो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। वो किस लिए वो कर रहे हैं, बेसिकली जो इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जो हम एक तरीके से मैं भी अक्सर अपने व्लॉग्स वगैरह में कहता हूँ कि यार ये सारा पॉलिटिकल इशू है, सब पॉलिटिकल प्रेशर भी है, वो भी है, लेकिन एक अदर इशू भी है जिसको हम जब मैं इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा उसका बेसिक असल रीज़न क्या है, लाइक उसकी बिहाइंड द स्टोरी क्या है कि क्यों ये सब चीज़ें ये सब यहाँ पर चेंजेस किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप सितंबर तक जो अब तक जितने चेंजेस हुए हैं ये हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर सबसे नंबर वन जो चेंज करने जा रहे हैं भाई, रिस्ट्रिक्शन बेस्ड। देखिए मैं आपको बताता हूँ, रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स द रीजन्स, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिन रीजन्स के ऊपर जो है ना बड़ा है उनमें लाइक वेयर देर इज लाइक अबव 6%, यानी जहां पर 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ऊपर गया है उसके अंदर वो, और इन दोज एरियाज लो वेज LMI स्टॉप और बैन, यानी कि जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट 6% और उससे ऊपर क्रॉस कर गया है वहां पर लो वेज LMI को स्टॉप कर रहे हैं या फिर वो बैन कर रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर जो है इस रीजन में जो है अल्बर्टा कैलगरी भी आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 6.8 को क्रॉस कर गया है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ रहा है ना उसकी वजह से ये लो वेज LMIs को स्टॉप कर रहे हैं और बैन कर रहे हैं। देखिए उसका जो रीज़न है ना वो सबसे इसका फ़ायदा यहाँ पर ये होगा, ये जब इस चीज़ को बैन किया जाएगा तो जो यहाँ के लोकल्स है ना, लाइक यहाँ के सिटीजन्स और यहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुए हैं, यहाँ आकर वो बहुत बुरे तरीके से परेशान हुए हैं, इनको जॉब्स नहीं मिल रही है। तो बेसिकली होगा ये कि जब इस LMI को बैन कर दिया जाएगा, जब स्टॉप कर दिया जाएगा, तो यहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो मजबूर होगा यहाँ के रेजिडेंट को और यहाँ के सिटीजन को हायर करने के लिए। दिस बेसिकली यही काम किया जा रहा है कि यहाँ के लोकल्स को और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आ रहा है, असर भी आ रहा है करंट गवर्नमेंट को, उनके लिए ये काम किए जा रहे हैं। और विच इज़ गुड फॉर लाइक PR कार्ड, एंड यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। अच्छा, सेकंड जो यहाँ पर जो दूसरा जो चेंज किया जा रहा है उसका मैं आपको बताऊं, उसमें ये हो रहा है कि शॉर्टर वर्क ड्यूरेशन फॉर लो वेज टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, यानी कि ये नया रूल आ रहा है कि शॉर्टर वर्क ड्यूरेशन फॉर लो वेज टेम्पररी वर्कर्स वेयर देयर इज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहां पर लेस देन 6% होगा, तो वहां पर जो है ये LMIA अप्लाई हो सकता है। यानी कि जिन रीजन्स के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है लेस देन 6% है, वहां पर अभी भी ये लो वेज LMIA आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर इन्होंने चेंज किया गया है, उसको 2 साल से शॉर्ट करके उसको 1 साल कर दिया गया है। तो यहां पर ये होगा कि भाई ये भी लाइक बेसिकली उन्हीं के लिए किया जा रहा है कि जो यहाँ के जो ये दो स्टेप्स आर टेकिंग बाय द इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर साहब जो हैं टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। वो बेसिकली वो ये कर रहे हैं कि जो उनको 1 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा, जाहिर सी बात उसके 1 साल के बाद वहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो फिर मजबूर होगा कि यहाँ के लोकल्स को हायर किया जाए, उनको जॉब्स दी जाए बेसिकली। जी सॉरी, मेरा जो आधा व्लॉग जो रात को रह गया था इनकम्प्लीट, आपने देखा होगा, आप देखेंगे भी, मैं देखा होगा कि मैं आधा घर पे बैठा हूँ तो आधी मैं बाहर आया हूँ। एक्चुअली कुछ वो इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से मुझे अपने आधा जो है ना उसको छोड़ना पड़ा। तो देन आई डिसाइडेड कि भाई चलो सुबह मॉर्निंग में बना लेंगे। थोड़ा सा मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो एनीवे, तो हम इसको कंटिन्यूशन में चलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मार्क मिलर साहब हैं वो बेसिकली और यहाँ के IRCC इसलिए काम कर रहा है कि भाई यहाँ के लोकल्स को, यहाँ के PR कार्ड के ऊपर जो लोग आ रहे हैं और जो लोग यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए लाइक ईज ऑफ बिजनेस किया जाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए। तो लेकिन साथ में वो एक और चीज़ की तरफ जाके वो एक्सेप्शंस भी कर रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए उसमें कुछ इंडस्ट्रीज है जिनको एक्सेप्शंस में हासिल होगी,
उनमें some key industries where there is no exceptions. Agriculture, food processing, construction, healthcare may have exception to these rules due to high demand. Like वो इस चीज के ऊपर सोच रहे हैं कि हो सकता है कि इन चीजों के ऊपर जो ना इस इंडस्ट्री के, बिकॉज ये हमेशा हाई डिमांड में रहती हैं ये चार इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है ये रूल्स को जो है वो लूज करें, आसान करें। आप इन चीजों से जो नए रूल्स आ रहे हैं उससे जो है इनको मुबर्रा करें और इनके लिए यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर आसानी। तो ये सेक्टर अभी भी, मैं हमेशा अपने व्लॉग्स के अंदर कहता हूँ कि ये सेक्टर हमेशा खुला ही रहेगा, लेकिन ये हो सकता है इसके ऊपर भी कुछ आ जाए। लेकिन अब तक इनकी बातों से लग रहा है कि भाई ये जो है ये सेक्टर खुला रहेगा। रूल्स, हाई डिमांड फॉर वर्कर्स, सीजनल जॉब्स एंड सर्टेन critical sector are less impacted by these restrictions to ensure essential service are provided and accessible to the workforce they need। वही वाली बात हो गई कि वो उनको जरूरत के तहत जो है ना वहां पर उनको वहां पर रिलैक्सेशन रखा जाएगा। और अब देखिए आने वाली पॉलिसी बताएगी, ये मैं इसलिए मैंने आपको मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन रहेगी तो इस सेक्टर के लोग के लिए ये आसानी और खुशखबरी है कि भाई वहां पर जो है ये इनके लिए जॉब्स रहेगी। अच्छा, तीसरा जो मेन पॉइंट था वो यहाँ पर ये हुआ है कि भाई जो मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक, उन्होंने LMIA फ्रीज कर दिया है, टोटल फ्रीज कर दिया, उन्होंने टोटली फ्रीज ही कर दिया, यानी कि उसको फ्रीजर के अंदर डाल दिया, बंद कर दिया। अभी फिलहाल वो नहीं दे रहे, सितंबर 24 से लेके मार्च 25 तक, अभी तक फिलहाल उन्होंने मार्च तक उसको फ्रीज कर दिया। देन फर्दर वो देखेंगे भाई आगे अपना एनालिसिस करेंगे या अपनी कुछ करें, जो भी उनकी मार्केट पोजीशन देखकर अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, नंबर 4 के बाद जो वो रीजंस जो मैं आपको बताऊं किन रीजंस की वजह से फेडरल गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक tight restriction on permanent immigration in response to the rising unemployment which is reached by 6.4% earlier in the year 2024। समझ आई आपको? यानी कि ये इमिग्रेशन के ऊपर भी थोड़ा सा टाइट करने जा रहे हैं और जो लोग इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करेंगे उनको भी टाइट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो इनके पास 6.4% का जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आया, ये बहुत खतरनाक नंबर होता है यहाँ के वालों के लिए, क्योंकि ये चीज जो ना इस चीज को लेकर अब ये डिसाइड करेंगे भाई अब करना क्या है। फिलहाल ये इन चीजों को पर भी ये हो सकता है कुछ ना कुछ अपने कुछ नए पॉइंट्स के तहत, कई नए रूल्स के तहत इसको थोड़ा सा वो टाइट कर दें। लेट्स सी, आई होप कि ये चीज ना हो। तो मार्क मिलर साहब की जो मैं स्टेटमेंट आपको मैं पढ़ के बता दूं, मार्क मिलर सेज government will continue to monitor labor market condition and may make further adjustment to the temporary foreign workers program, including potential changes to high wage stream। This is dangerous। यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई हम जो ना कंटिन्यू उसको जो है वो रखेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, लेबर मार्केट की कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्या डिमांड चल रही है, पॉसिबली कि ये हाई वेज के ऊपर भी जाकर कुछ हाथ मारे हैं। यानी कि यू नेवर नो, जिस तरीके से यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं डे बाय डे, दिन रात, सुबह शाम, आजकल टीवी के ऊपर यही चल रहा है, इमिग्रेशन। तो ये सब चीजें ली जा रही हैं फॉर फर्दर रिस्ट्रिक्शन टू द रूरल एरियाज और फुल रिव्यू ऑफ प्रोग्राम expected to come by the end of the year 2024। like ये रूरल एरियाज के अंदर भी ये कुछ नया प्रोग्राम्स वगैरह, कुछ नए रूल्स वगैरह बाय द एंड ऑफ द 2024 में लेकर आएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है क्या नहीं होता। लाइक मैं इसका होल सिनेरियो तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या कर रहे, द होल सिनेरियो इज टू ब्रिंग डाउन the unemployment rate and more opportunity to their citizens and PR। like ये सब कुछ जो किया जा रहा है मार्क मिलर साहब और गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ के लोकल्स के लिए किया जा रहा है जो PR कार्ड पे के ऊपर आए हुए हैं। अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ जो सिटीजन है जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिली जा रही हैं, ये बेसिकली दिस इज गुड न्यूज फॉर देम कि जो यहाँ पर रेजिडेंट है उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। उसके आगे फर्दर ये इनका मानना ये भी है और कहना भी है, जिसके मैं बहुत हद तक इनसे ज्यादा एग्री हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से हाउसिंग क्राइसिस आया, यहाँ पे इकोनॉमिकल लोगों को प्रॉब्लम्स आई हैं और यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज आए, तो ये क्या अब ये इनका मानना ये है कि भाई लाइक
जो है, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए भी आसानियां हो, और जो लोग यहाँ पर आए इमिग्रेशन लेकर, जो लोग आना चाहते हैं, जिनको किसी अभी मना नहीं कर रहे हैं, वो ये इंशाल्लाह ताला देखें 1 साल के अंदर अंदर सब चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये चाह रहे हैं कि भाई अगर आप वहां से आते हैं तो एटलीस्ट जो आप अपने ड्रीम्स वगैरह लेकर आते हैं, आपको एक अच्छी जॉब मिले, आपको अच्छी अकोमोडेशन मिले, एक आप अच्छे फाइनेंशियल स्टैंडिंग के ऊपर जाएं, फाइनेंशियल स्टेटस हो, आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, हेल्थ सिस्टम बेटर हो, ये इन चीजों के ऊपर ओवरऑल सब इन सब चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर ये सब चीजें जो है ना वो चेंजेस की तरफ जा रही हैं और चेंज किया जा रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह ताला सब चीजें ठीक होंगी। मैंने आपको ये सब चीजें बता दी हैं, तो आगे सब कुछ ठीक ही होएगा इंशाल्लाह ताला। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। अब आपको वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफात से बचाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।